हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती। आप सभी को हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। और आज हम लोग जो मेनली स्टडी करने वाले हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेनली हम लोग बैकग्राउंड तैयार करेंगे आज। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो ज्योग्राफी है, अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो ये इसमें से दो वर्ड निकलता है, एक तो जियो और दूसरा ग्राफी, है ना। तो जियो मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थ होता है, और ग्राफी का मतलब स्टडी होता है। तो इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ अर्थ को ही हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, और मेनली हम लोग ज्योग्राफी में अर्थ को ही स्टडी करते हैं, है ना। और इसमें अगर इसके आगे अब वर्ल्ड लग गया है तो फिर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। इसका मतलब है कि इंटायर कंप्लीट हम लोग अर्थ का यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो अब ये देखिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टडी करने से पहले हम लोग मैप को देखते हैं। मैप मेनली दो तरह का होता है। मैप दो तरह का जो होता है ऐसे, तो उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक पॉलिटिकल मैप और दूसरा फिजिकल मैप, है ना। तो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं कि फिजिकल मैप में क्या क्या करते हैं। तो फिजिकल मैप में हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं वाटर बॉडीज को। वाटर बॉडीज बोले तो जैसे कि ओशियन हो गया, सीज हो गया, या फिर रिवर होता है। तो ये सारी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फिजिकल मैप पे, है ना। तो इसी तरीके से माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, लेक्स, रिवर्स, है ना। तो ये सारे चीज को हम लोग फिजिकल मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि जो वाटर बॉडीज है, जब हम लोग वाटर बॉडीज को जब स्टडी करने लगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ ज्योग्राफिकल वर्ड आते हैं, जैसे कि बे, गल्फ, स्ट्रेट, आइसलैंड, है ना। तो ये सारे क्या है, जब वाटर बॉडीज को जब हम लोग वहाँ पे देखते हैं, ओशियंस वगैरह, सीज वगैरह जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग को मैप में कहीं कहीं पे वे दिखता है, गल्फ दिखता है, स्ट्रेट दिखता है, आइसलैंड दिखता है। तो इस सब का जो एक पार्टिकुलर, किसको हम लोग वे बोलते हैं, किसको गल्फ बोलते हैं, किसको स्ट्रेट बोलते हैं, किसको आइसलैंड बोलते हैं। तो इसकी बाद का जो हम लोग क्लास करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये सब स्टडी करेंगे कि वे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, आइसलैंड क्या होता है। अभी फिलहाल हम लोग फिजिकल और पॉलिटिकल पे बात कर रहे थे। तो फिजिकल मैप में मैंने बताया कि वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया। ये सारे चीज को हम लोग फिजिकल मैप पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल मैप है वहाँ पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे कोई सिटी हो गया जैसे फिर वहाँ कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, किस तरह का मिनरल्स है, या फिर ये जो रिवर होते हैं उसके बैंक पे कौन सा सिटी सिचुएटेड है। ये सारे रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग पॉलिटिकल मैप में करते हैं, या फिर कोई पोर्ट्स है ना। तो ये सारे चीज को रिप्रेजेंटेशन हम लोग पॉलिटिकल मैप में करते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो फिजिकल मैप है और पॉलिटिकल मैप है, वहाँ पे हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, है ना। तो अब ये देखिए कि अब मेनली हम लोग अर्थ के बारे में अब ये करने वाले हैं। तो अर्थ जैसा है कि अर्थ पे हम लोग मेनली दो ही चीज देखते हैं। एक तो क्या होता है, एक होता है ये लैंड मास, और दूसरा होता है वाटर बॉडीज, है ना। तो यही दो चीज से मतलब सरफेस पे हम लोग को इस अर्थ पे देखने को मिलता है, एक लैंड मास और दूसरा वाटर बॉडीज, है ना। तो लैंड मास को मेनली यहाँ पे कॉन्टिनेंट बोला जाता है, और जो वाटर बॉडीज है उसमें से सबसे बड़ा जो है वो ओशियन होता है, फिर सीज होता है, फिर रिवर होता है, इस तरीके से फिर उसका ट्रिब्यूटरीज होते हैं। तो लैंड मास को मेनली कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो इस इंटायर अर्थ पे 7 लैंड मास है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट है।
कौन कौन है, तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट है जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस है ये 7 लैंडमास या फिर 7 कॉन्टिनेंट का। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे जो एक ऑर्डर में मैंने लिखा है, इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है, अरेंज किया है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है उसको मैंने रखा है, फिर उससे जो छोटा है उसके बाद उसको मैंने रखा, फिर उससे जो छोटा है उससे जो छोटा है, मतलब एट लास्ट जो सबसे छोटा है वो है। अब ये अरेंजमेंट करने का मेरा पर्पस ये है कि कभी कभी यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए दे देता है। सॉरी। तो इस केस में क्या होता है, अगर हमको पता होता है तो फिर ये क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग उसको गलत होने के चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये ऑर्डर जो है हम लोग जान पाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो ये जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि जो लैंड मास है टोटल अर्थ पे, वो मान के चलिए 100% है, तो 100% का कितना परसेंट जो है एशिया कवर करता है, फिर वो कितना परसेंट अफ्रीका कवर करता है, कितना परसेंट नॉर्थ अमेरिका कवर करता है, कितना परसेंट साउथ अमेरिका कवर करता है, कितना परसेंट अंटार्कटिका कवर करता है, और कितना परसेंट यूरोप कवर करता है, और कितना परसेंट जो है ऑस्ट्रेलिया कवर करता है। जब ये परसेंटेज हम लोग देख लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि रियली में यहाँ पे क्या है, एशिया जो है वो लार्जेस्ट है क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, फिर उससे थोड़ा कम अफ्रीका का है, फिर उससे कम नॉर्थ अमेरिका का है, फिर उससे कम साउथ अमेरिका का है, फिर उससे कम अंटार्कटिका का है, फिर उससे कम यूरोप का है। तो इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट को क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट है। तो इस तरह से 5-7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशियंस, 5 ओशियंस है ना। 5 ओशियन में पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, है ना। ये 5 ओशियन है। अब ये जो 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशियंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो है अपने वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे लाइज करता है। जैसे कि यहाँ पे ये रहा एशिया, ये रहा यूरोप, ये रहा अफ्रीका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा अंटार्कटिका। ये 7 क्या है, तो कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि इस तरह से होते हैं वर्ल्ड मैप में। मतलब मैप में जब दिखाते हैं, एशिया इस तरफ लाइज करता है, यूरोप यहाँ पे लाइज करता है, अफ्रीका यहाँ पे लाइज करता है, साउथ अमेरिका यहाँ पे लाइज करता है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे लाइज करता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लाइज करता है, अंटार्कटिका यहाँ पे लाइज करता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए 7 कॉन्टिनेंट। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इस वर्ल्ड मैप में जो ओशियन है 5, वो कहाँ कहाँ पे लाइज करते हैं। तो ये देखिए पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, ये साउदर्न ओशियन है, और ये पैसिफिक ओशियन है। देखिए पैसिफिक का हाफ पार्ट यहाँ पे है, हाफ पार्ट इधर होता है, क्योंकि ये हम लोग पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, 3D में ऐसा होगा कि ये दोनों मीट करता है, हाफ इधर दोनों एक दूसरे से मीट करता है। तो पेपर पे एक्चुअली इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ इस तरफ लाइज करता है, हाफ इस तरफ लाइज करता है। ठीक है, तो ये पैसिफिक हो गया। फिर इससे आगे बढ़ते हैं अटलांटिक, फिर इसके ऊपर जाते हैं तो आर्कटिक, फिर इससे नीचे आते हैं तो साउदर्न ओशियन, फिर ये तो हमारा इंडिया है, इंडिया के नीचे जो लाइज करता है वो इंडियन ओशियन हो गया, बाकी ये पैसिफिक ओशियन है। तो ये 5 ओशियन, 7 कॉन्टिनेंट हम लोग को मिल ली। इसमें बेसिक सिर्फ अभी हम लोग को स्टडी करना था यहाँ पे कि देखना था कॉन्टिनेंट और ओशियंस। तो 5-7 कॉन्टिनेंट हो गए, 5 ओशियन हो गए, और सबका यहाँ पे वर्ल्ड मैप में मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे लाइज करते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको और रिप्रेजेंट करना आपको मैप में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या है
कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग 7 कॉन्टिनेंट अभी हम लोग देखे यहाँ पे, जैसे कि हमारा एशिया है, फिर यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक करके, जैसे एशिया है तो एशिया का हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल मैप में भी और फिजिकल मैप में भी। ठीक है, फिजिकल मैप में जैसे कि यहाँ पे कौन सा माउंटेन लाइज करता है, कौन सा यहाँ पे सी है, कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेटू है, कितने कंट्री होते हैं यहाँ पे, कितने स्टेट, उसका स्टेट कहाँ लाइज करता है, उसके जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो, क्योंकि और जो करंट में इम्पोर्टेंट सिटी चलता रहता है वो मेनली यूपीएससी में क्या होता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंट सिटीज़ भी देखेंगे। फिर कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, फिर और भी है वहाँ का, उसका स्पेसिफिक थिंग क्या है, वहाँ का पॉपुलर चीज़ क्या है, ये सब जो है। इसी तरह से जब एशिया का हो गया तो फिर इस तरह से पार्टिकुलरली साउथ अमेरिका का देखेंगे, यहाँ पे कितनी कंट्रीज होते हैं, ये सारे कंट्रीज के स्टेट, ये फिर जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो, इस तरह से नॉर्थ अमेरिका में भी, इसी तरह से अफ्रीका का भी, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का भी, मतलब एक एक करके कंप्लीट स्टडी ही क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे जो फिजिकल मैप है और पॉलिटिकल मैप है, और वहाँ पे क्या है, कितने स्टेट होते हैं, उसके क्या कैपिटल हैं, वहाँ का कौन सा फ्रूट्स वगैरह, या फिर वहाँ पे किस तरह सिटीज़, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो हमारे न्यूज़ में चलते रहते हैं, तो ये सब चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। और मेनली यही इसी कंप्लीट स्टडी ही इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में करना होता है। ठीक है, तो ये जो है, फिर इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ओशियंस का शेप, मतलब कभी कभी पूछ जाता है एग्जाम में, तो अगले लेक्चर में हम लोग ये, जैसे कि यहाँ पे इंडियन ओशियन है तो उसका शेप क्या होता है, या फिर पैसिफिक ओशियन है तो उसका शेप क्या होता है, अटलांटिक ओशियन है तो उसका शेप क्या होगा, आर्कटिक का क्या होगा, इंडियन का क्या होगा, तो ये सारे शेप्स भी हम लोग को स्टडी करना है। तो ये सब जो चीज़ है हम लोग इसके बाद का जो भी चीज़ है वो क्या करने वाले हैं, तो हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है करेंगे तो फिर हम लोग का जो लेक्चर है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो इस लेक्चर को यहीं बेंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।